एक दिन सूरज, चंद्रमा और हवा अपने मामा और चाची बिजली और गरज के साथ भोजन करने चले गए। उनकी माँ आपको आसमान में देखने के लिए मिलने वाले सबसे दूर के सितारों में से एक अपने बच्चों की वापसी का इंतजार करती रही। अब सूरज और हवा लालची और स्वार्थी थे। उन्होंने महान भोजन का आनंद लिया जो उनके लिए तैयार किया गया था, बिना किसी भी विचार के कि अपनी माँ के लिए कुछ भी बचाएं। लेकिन शांत चंद्रमा ने उन्हें भूला नहीं। हर एक मिष्ठान की थाली के साथ जो लाई गई, उन्होंने अपनी खूबसूरत लंबी उंगलियों के नीचे एक छोटा हिस्सा रखा ताकि सितार भी इस भोजन का हिस्सा पाए। उनकी वापसी पर उनकी माँ, जिन्होंने उनकी पूरी रात अपनी चमकीली आंखों के साथ निगाह रखी थी, बोली, अच्छा बच्चों, तुम मेरे लिए क्या लाए हो? तब सूरज, जो सबसे बड़ा था, ने कहा, मैंने तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं लाया हूँ। मैं अपने दोस्तों के साथ अपना समय बिताने के लिए निकला था, माँ के लिए खाना लाने नहीं। और हवा ने कहा, मैंने भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं लाया हूँ माँ। जब मैंने खुद के आनंद के बीच में अपनी माँ को भूल गया तो तुम्हें मेरे लिए अच्छी चीजों का संग्रह लाने की उम्मीद कैसे हो सकती थी? लेकिन चंद्रमा ने कहा, माँ, एक थाली लेकर आइए, देखिए मैं क्या लाया हूँ। और अपने हाथ हिलाते हुए उसने ऐसा एक चयनित भोजन बरसाया जैसा पहले कभी नहीं देखा गया था। तब सितारा ने सूरज की ओर मुड़कर कहा, क्योंकि तुमने अपने दोस्तों के साथ मनोरंजन करने के लिए निकले और खाने का आनंद लिया, अपनी माँ को घर में किसी भी सोच के बिना छोड़ दिया, तुम्हें शाप दिया जाएगा। अब से तुम्हारी किरणें हमेशा गर्म और जलती रहेंगी, और जो कुछ भी उन्हें छुएगा वह सब जल जाएगा, और लोग तुम्हें घृणा करेंगे, और जब तुम दिखाई दो वे अपने से तुम्हारी किरणें सदैव गर्म और ज्वलंत रहेंगी, और जो भी उनसे स्पर्श करेगा वह सब जल जाएगा, और लोग तुमसे नफरत करेंगे, और जब तुम प्रकट होंगे तो अपने सिर को ढकेंगे, और इसी कारण सूर्य आज तक इतने गर्म है। फिर उसने हवा से कहा, तुम भी जो अपनी स्वार्थी आनंदों के बीच अपनी माँ को भूल गए हो, तुम्हारा प्रत्याशा सुनो। तुम हमेशा गर्म और सूखे मौसम में बहोगे और सभी जीवों को सूखा और सूखा कर देंगे, और लोग इस समय से ही तुमसे घृणा करेंगे और तुमसे दूर रहेंगे, और इसी कारण गर्म मौसम में हवा आज भी इतनी असहमति क्षमता बनी हुई है। लेकिन चांदनी से उसने कहा, बेटी, क्योंकि तुमने अपनी माँ को याद किया और अपने स्वार्थी आनंद में उसके लिए एक हिस्सा रखा, अब से तुम हमेशा ठंडी, शांत और उज्जवल रहोगी। तुम्हारी शुद्ध किरणों के साथ कोई हानिकारक चमक नहीं होगी, और लोग हमेशा तुम्हें आशीर्वाद कहेंगे, और इसी कारण चांद की रोशनी आज भी इतनी मुलायम, शांत और सुंदर है।